basically related to the leakage protection, fault leakage protection, combined leakage overload protection, applying circulating current scheme for the transformers. अब ये circulating current schemes के कौन बताएगा मुझे कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे, तो हमने उसको किस तरह ओवरकम किया? एनीवन? सर एक वाइंडिंग का था। क्या वाइंडिंग का इशू था? वाइंडिंग एक टैप चेंजिंग का था, एक वाइंडिंग का था कि वाइंडिंग का भी याद नहीं है। ये तो बहुत इजी उसको है याद ओवरकम हमने रखना। किया सीटी की वाइंडिंग से, उसको हमने उसकी उसकी तरफ करना। जी क्या क्या था जी? 4 केसेस थे उसमें। हाँ जी, कौन कौन से केसेस थे? एक में तो उसमें हम स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते थे। क्यों करते थे हम? उसकी क्या रीजन थी? ये तो सोल्यूशन है, सर रीजन एक क्या था? फर्स्ट केस है जिसमें हम स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते थे। उसकी वजह क्या थी, क्यों करते थे? ये तो सोल्यूशन हो गया ना, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये। प्रॉब्लम क्या थी? फेज डिफरेंस का प्रॉब्लम था। शाबाश, सर गुड, उसमें हमारे पास करंट शाबाश। ये कौन था बच्चा? बढ़ जाता था ओवरलोड रिले में हमारे पास। नफीस सर था? ये मैं था नफीस। जी नफीस, प्राइमरी से जी सर। गुड, शाबाश। यही प्रॉब्लम था, फेज एंगल का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से फेज एंगल के प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए हम डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा यानी कनेक्शन चेंज कर देते। सेकंड क्या था जी? एक हो गया मसला हल। ये लिखा भी हुआ है नलाइको, करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर टू बी कंपेयर्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी के जो करंट्स हैं वो कभी भी सेम नहीं होते ट्रांसफार्मर में। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से। नंबर ऑफ टर्न्स। जी, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, स्टेप अप स्टेप डाउन की वजह से। तो अगर करंट सेम नहीं होते तो हम सीटीज कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि वो तो परमानेंट डिफरेंस ही रहेगा। क्योंकि हम सेकेंडरी पे अगर यहाँ पे सीटी लगा दें और इसको यहाँ से मिला दें, इन सबको ऐसे मिला दें जैसे हम करते होते हैं मर्ज प्राइस स्कीम में, ऐसे करते हैं ना हम, तो इनमें तो परमानेंट। और यहाँ पे हम ले लें जी रिले कॉइल, यहाँ पे रिले कॉइल और यहाँ पे रिले कॉइल, तो ये तो परमानेंट ही आउट ऑफ बैलेंस रहेगा, क्योंकि करंट सेकेंडरी प्राइमरी में डिफरेंट है स्टेप अप स्टेप डाउन की वजह से। तो ये एक मसला था। इसका हल क्या था? जी हमने सीटी टी टाइम यूज की थी। सीटी के भी हमने टी टाइम्स, मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स टी टाइम है तो सीटी की भी टी टाइम उसकी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। रेशियो जो है एनपी ओवर एनएस, अगर इफ एनपी ओवर एनएस इज इक्वल टू टी, एनपी ओवर एनएस डिवाइड करते हैं और रेशियो बनती है टी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी की रेशियो टी बनती है, तो सीटीज की भी रेशियो टी होनी चाहिए। ठीक है, यानी टी रेशियो होगी ताकि वो बैलेंस हो जाए, बैलेंस क्रिएट हो जाए। ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या था जी? जी थर्ड हाँ जी, टैप चेंजिंग। चेंजिंग। टैप चेंजिंग। टैप चेंजिंग थी कि उस केस में, जिस केस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, हमारे पास टैप चेंजिंग की ऑप्शन मौजूद होती है। तो जब हम टैप चेंज करते हैं तो दोबारा नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने से दोबारा करंट आउट ऑफ बैलेंस हो गया। तो उसका फिर हल क्या था? जी उसके अंदर हम टर्न रेशियो को एडजस्ट करते थे। सीटीज की भी टर्न रेशियो उसी टैप चेंजिंग के मुताबिक हम एडजस्ट करेंगे। ठीक हो गया। और फोर्थ हमारा क्या मसला था? सर जी वो रश करंट का मसला था, मैग्नेटाइजिंग इन रश करंट, जो बेसिकली फॉल्ट नहीं था, जो बेसिकली फॉर जहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमारी जो सर्किट है वो ऑपरेट करे। यस। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते थे फिर? ये डिफरेंशियल रिले शायद यूज करते हैं। नहीं, सेकंड हार्मोनिक।
यस सर याद आ गया सेकंड। सेकंड हार्मोनिक का फायदा उठाते थे और देखते थे अगर सेकंड हार्मोनिक का यह मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, तो अगर उसमें जो कि प्रोमिनेंट सेकंड हार्मोनिक था तो फ्रीक्वेंसी को हम मॉनिटर करते थे कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए तो वो ऑपरेट ना करे। ठीक है, ओके क्लियर। सर Yes, sir. सर्कुलेटिंग करंट स्कीम फॉर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो सेकेंडरी और प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की वो स्टार कनेक्टेड है ना। सेकेंडरी प्राइमरी डेल्टा है, डेल्टा कनेक्टेड है, शाबाश। यस और सर। सिटीज वो डेल्टा स्टार है। कनेक्टेड है। वो स्टार स्टार। अच्छा वो स्टार है, ये क्यों है ऐसे? जी Study वो by क्या phase, कहते हैं phase बैलेंस angle करने wa- के लिए। शाबाश। अगर मैं ये तस्वीर देख के Yes. ये सिंपल इतना क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि डेल्टा है और यहाँ पे स्टार है, यानी जो ये तस्वीर है इसमें जो कनेक्शन है, अब देखो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ना कि ये तस्वीर दीजिए, आपको ये पूछ लिया जाए कि जो कनेक्शंस हैं सिटीज के और ट्रांसफार्मर के, इन ट्रांसफार्मर और सिटी के कनेक्शन से आप डिटेल नोट लिखें कि ये कनेक्शंस क्यों जरूरी हैं, ऐसे क्यों लगाया हुआ है, ये जो यानी ट्रांसफार्मर कनेक्शन जो क्यों जरूरी हैं ऐसे, और अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा और लगाने से क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये आप इन चीजों को टेक्निकल वे में लिखोगे कि ये डेल्टा कनेक्टेड है, सिटी स्टार कनेक्टेड है, और सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम जो है वो फेज एंगल का। फेज एंगल का प्रॉब्लम आप यानी आपको पता होना चाहिए फेज एंगल से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आउट ऑफ फेज हो तो। ठीक है, तो वो आप यहाँ इसको मेंशन कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप दोनों के मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कुलेटिंग करंट स्कीम है जिसके अंदर जाहिर बात है हमें ये पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो भी डिफरेंट है, ऑल्दो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे लेकिन हमें पता है कि डिफरेंट है। और ये एज एन इंजीनियर आपको पता होना भी चाहिए कि सिटीज यहाँ पे यूज हुआ है, और जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन अगर हम मर्ज प्राइस स्कीम के तहत कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं होंगे, इन सिटीज के नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो हाई वोल्टेज साइड पे उसके मुताबिक सिटीज उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जो लो वोल्टेज साइड है उसके मुताबिक उतने, यानी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का जो कॉम्बिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी का है वही कॉम्बिनेशन सिटीज का आपस में बनेगा ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट हो और रिजल्टेंट करंट इन रिले कॉइल में से पास ना करे। ओके जी, जी सर। तो जी सर। इसके थ्रू हम आपके ट्रांसफार्मर को, थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन वही है, सारा कुछ वही है। वर्थवाइल टू नोट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टर्न रेशियो, सारा कुछ ये ठीक है। ओके, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है 220/11 केवी लाइन। अब 220/11 केवी का मतलब है कि स्टेप अप है, तो प्राइमरी पे 220 है और सेकेंडरी पे 11 केवी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने 220 पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, 220 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है आमतौर पे, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और 11 केवी हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो हमारी एक जो हमारे ट्रांसफार्मर्स है ना जो गली मोहल्लों में लगे होते हैं, वहां पे 11 केवी की लाइन इन होती है और 220 वोल्ट आउट होती है, यानी दो आपके पास तीन टर्मिनल जो लगे होते हैं ना, तो तीन टर्मिनल्स में वो पिन इंसुलेटर जो सिंगल पिन इंसुलेटर होता है वहां से वो 11 केवी की लाइन आके उसके अंदर जा रही होती है प्राइमरी पे, और सेकेंडरी से 220 की तीन तारें बाहर आ रही होती है। ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, और बेसिकली ये डेल्टा टू स्टार होता है। डेल्टा इसलिए कि 11 केवी में हमें उसकी जरूरत नहीं होती न्यूट्रल की, और यहाँ पे स्टार इसलिए होता है कि हमें न्यूट्रल की जरूरत होती है। ठीक है, हमारे घरों को जो हमें जरूरत होती है न्यूट्रल के यहाँ पे बगैर प्रोटेक्शन के लिए जरूरत होती है न्यूट्रल। हमने वैसे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। आपके दोनों फेज लगा दें ना, अगर दोनों फेज लगा दें तो रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा आपके करंट को। ये ऐसी है जैसे मैं आपको कहूँ कि जो कैसे जी आपको लेकिन वो जनरेशन साइड पे तो न्यूट्रल होती है ना जनरेशन प्रोटेक्शन के लिए। असल में वो जो प्रोटेक्शन जनरेटर्स की प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रल होती है, वो इस्तेमाल के लिए थोड़ी होती है। आप इसको इस तरह समझो ना कि जैसे आपका एक, अल्लाह भला करे,
जब बर्फ पिघलती है, तो बर्फ कहाँ पे पिघलती है, कहाँ पे होती है, पहाड़ों पे, वहां से पिघल के आती है ये, और जहाँ के पानी कहाँ गिरता है, समुद्र में, ऐसे ही होता है। आप जो बर्फ पिघलती है ना, उसको समझो जनरेशन है पानी की, पानी जनरेट होता है ना वहां पे, और नहरों में से होता होता बड़ी छोटी नहरें, दरिया होता 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 जाके कहाँ पे गिरता है, समुद्र में। अब लोग क्या करते हैं, उसमें से जितना कोई हो सकता है, किसी ने डैम बनाया हुआ है कहीं पे कुछ नहरें हैं, कहीं ने किसी ने नहरें अपने खेतों की तरफ मोड़ी हुई हैं, किसी ने अपने घर से वो ले लेता है, जो पंप लगाए हुए हैं, किसी भी तरीके से लोग उसको अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और बाकी वो जाके कहाँ पे गिरता है, दरिया में, समुद्र में। इसी तरह वहां से जनरेट होती है पावर, पावर जनरेट होके जाती है ट्रांसमिट होके पहुंचती है ये डेल्टा के थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती। न्यूट्रल में बात करूं रिटर्न पाथ की, तो आपका जो पंखा है, इस पंखे को फर्ज करें, पंखा आपका जो है ये आपका, इसने घूमना है, इसको आपने दिया एक फेज, ठीक है। अब फेज आपने दे दिया, बल्कि दोनों फेज दे दिए, तो इसकी कॉइल में से करंट पास होके जाएगा कहाँ, वो तो दूसरी तरफ भी फेज है, यहां से करंट आया, पंखे की कॉइल में से गुजरा, घूम के, अब ये भी फेज है, वो तो स्टक हो गया, तो उसको रिटर्न पाथ चाहिए जहां से दोबारा वो जमीन में चला जाए। रिटर्न इसलिए हमने उसको ग्राउंड किया होता है न्यूट्रल को, ताकि रिटर्न पाथ वापस जमीन की कोड अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बनाई है कि हम उसको किसी भी तरीके से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अब चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज फर्ज करें एक टेबल है, टेबल है, टेबल नहीं, एक बहुत बड़ा एक समझ लें बॉल है लोहे का, उसके ऊपर आप ज्यादा करंट नहीं, थोड़ा सा कोई करंट डालें, कुछ छोटा, बहुत हल्की इंटेंसिटी का करंट, तो आपको शायद उस बॉल के ऊपर वो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा और आपको दूसरे एंड पे वो करंट फील नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने जमीन की कोर इतनी बड़ी बनाई है जिसको हम चाहते हुए भी पूरे का पूरा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, और हम क्या करते हैं, हमने खास हद तक उसकी न्यूट्रल को बरी किया होता है, जहां से हम न्यूट्रल निकालते हैं, तो वहां से करंट जाता है, जाके पंखे की कॉइल में से गुजरता है और जाके जमीन में गिर जाता है। ओके, तो रिटर्न पाथ है, न्यूट्रल इज नथिंग बट अ रिटर्न पाथ। क्लियर, कुछ समझ भी Yes, आई है? जी सर। ओके, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमारे पास स्टार डेल्टा है, और प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर हैव अ करंट रेशियो ऑफ 600/5। तो वो कहता है कि अब हमारे पास प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर जिसकी 220 वोल्ट साइड पे 600/5 की यानी लगी हुई है सिटी, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी 600/5 है, तो सिटी आपकी 11,000 वोल्ट पे कितनी होनी चाहिए? सादा सा सवाल है ना, तो ना कोई फॉल्ट करंट पूछ रहा है ना कुछ, इसने एक डिजाइन प्रॉब्लम आपसे पूछ लिया कि इस सारे सिनेरियो में जो आप ऊपर 3-4 ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शंस पढ़ के आए हो, उसके मुताबिक अगर आपकी 3 फेज ट्रांसफार्मर की 220 से 11 केवी वोल्ट स्टार डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, उसने बता भी दिया आपको, तो आप खुद बना सकते हो ना स्टार और डेल्टा, आपको बनाना आना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर ऑन 220 साइड, यानी जो ये 220 साइड है, उस पे ये टर्न्स रेशियो की सिटी लगी हुई है, तो इसके मुताबिक अगर 11,000 लाइन वोल्ट हो तो सिटी क्या रेशियो होनी चाहिए, ये वो पूछ रहा है। अब हम एक चीज का फायदा उठाएंगे, हमें पता है कि पावर क्या होती है किसी भी ट्रांसफार्मर की इन और आउट पे, है क्या होती है पावर इन और आउट पे ट्रांसफार्मर के? पावर सेम होगी। कोई बात, हाँ जी, आप क्या कहते हो? यार आप लोग 8वें सेमेस्टर में, आपको ये नहीं पता कि पावर क्या होती है? सर करंट और वोल्टेज की रेशियो नहीं है? ओहो, पावर जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे पावर किस तरह कन्वर्ट होती है, क्या होती है? सेम होती है, डिफरेंट होती है, मल्टीपल होती है ये सर फिक्स होती है, क्या होती है?
सेम रहती है। सेम रहती है, जी सर। यानी सेकेंडरी साइड पे जो पावर है तो प्राइमरी साइड पे भी उतनी पावर होगी। जी सर। पक्की बात है। हाँ जी। बाकियों को भी ये पता है कि बाकियों का मुख्तलिफ है कुछ, सेम ही होती है सर। सेम होती है पावर। हम इस चीज का फायदा उठाएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे पावर सेम होती है और उसके तहत हम फिर 11,000 वोल्ट का हम करंट निकाल लेंगे जिसके मुताबिक हमारी सीटी निकलेगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्राइमरी साइड उसने कहा स्टार कनेक्टेड है प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड आपकी डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड को आपने स्टार कनेक्ट कर दिया, ये देखिए स्टार इस तरह कनेक्ट करके उसने न्यूट्रल निकाल लिया, और आपकी सेकेंडरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है, कोई न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने खुद ऑटोमेटिकली इस चीज का आपको पता होगा कि जब भी हम ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन देंगे थ्रू मर्ज प्राइस प्रिंसिपल, तो आपने स्टार कनेक्टेड प्राइमरी पे सीटीज जो लगाने हैं वो डेल्टा लगाने हैं, और डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी पे जो सीटीज लगाने हैं वो आपने स्टार लगाने हैं। ये एक और बात वो बीच में रेगनेट चला गया था। अब 3 फेज में अक्सर हम कहते हैं न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती, तो उसके अंदर ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर चले 2 फेज इस वक्त पे हमें सप्लाई दे रहे होते हैं, तो उसमें जो फिर तीसरा फेज होता है वो फिर टर्निंग पाथ के लिए काम कर ये रहा देखो, ये होता है। आपके सामने आ रहा है, आपके सामने आ जाएगा अभी 1 मिनट में। ठीक है, 3 फेज सप्लाई का तो वैसे ही डिफरेंट है ना फिनोमेना, वो तो हमारे ओवरऑल जो हमारी सप्लाई है उसके अंदर भी डिफरेंट है। ठीक है, जी सर। एक मिनट मैं हमारे ना आमतौर पे जब 3 फेज का सिस्टम होता है ना, तो 3 फेज के सिस्टम में ना हमारे पास जो करंट्स होते हैं ना वो असल में डिपेंड करता है अलजेब्रिक सम पे। हमारे जो जितने भी है ना, आप समझ लो कि एक फेज अगर आपका काम कर रहा है तो 2 फेजेस रिटर्न पाथ के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे। ओके, तो जो हमारा अलजेब्रिक सम दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0, तो रिटर्न पाथ रिक्वायर्ड नहीं होता। जब तक हमारे लोड बैलेंस है ना, जब तक आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। करंट फ्लो आपका यानी पॉजिटिव हाफ ऑफ साइन ऑफ 1 और 2 कंडक्टर्स में आपका रहेगा एट द सेम इंस्टेंट। तो उसी तरह अगर पॉजिटिव 1 या 2 में रहेगा तो नेगेटिव भी इसी तरह 2 या 1 कंडक्टर में रहेगा। अगर पॉजिटिव करंट फ्लो थ्रू 1 कंडक्टर है तो नेगेटिव करंट फ्लो थ्रू 2 कंडक्टर्स है। पॉजिटिव करंट फ्लो थ्रू 2 कंडक्टर्स है, नेगेटिव करंट फ्लो साइन वेव थ्रू 1 कंडक्टर है। इस सिस्टम दैट इज बेसिकली फॉर सिस्टम दैट इज बैलेंस्ड। जब सिस्टम अनबैलेंस होता है ना और समेशन करंट्स 0 नहीं होते, तो वो फिर हाँ सोर्स ऑफ जनरेशन नेगेटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट। आमतौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट होते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस करंट होते हैं जिसमें सोर्स ऑफ जनरेशन को वापस करंट, अनबैलेंस करंट वापस जा रहा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। रिटर्न पाथ नहीं ना होता, लेकिन 3 फेज में बैलेंस क्रिएट करना इसलिए इतना जरूरी होता है। ठीक है, और सर्कुलेटिंग लोकली इन द डेल्टा वाइंडिंग में वो जीरो सीक्वेंस करंट होता है। अगर करंट आपका डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में लोकली सर्कुलेट करता रहे उसको हम जीरो सीक्वेंस करंट कहते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस करंट ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं ताकि हम हमारा ओवरऑल दोबारा न्यूट्रल हो जाए जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंसेस के लिए। तो 3 फेज में चूंकि हमारा बैलेंस सिस्टम है और एड अप टू अलजेब्रिक सम 0 होता है, तो हमारे रिटर्न पाथ की जरूरत नहीं होती, जबकि हमारे फेज ही कोई ना कोई रिटर्न का काम कर रहे होते हैं। ओके जी सर। जी सर, ओके। क्लियर है? समझ आ गई? कुछ पढ़ा भी होना है आप लोगों ने जानबूझ के इस तरह के उल्टे सवाल पढ़ा है, तो पढ़ा है यस जी जी। फिर
कंफर्म कर रहा सर आपसे। भी बस लंबा चौड़ा कर दिया है इतना, वो उसको है। अब समझ आ गई ना? ओके है, देखो ये सामने आपके सामने भी है, ये क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर है। जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक दफा हम उसको क्लियर कर लें तो फिर मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि प्राइमरी सेकेंडरी जो वाई डेल्टा है, तो हमारी सेकेंडरी प्राइमरी आपकी डेल्टा स्टार है। ओके, तो सेकंड आपके जो करंट है, फर्स्ट करें, वो कहता है कि 220 kV है, तो अब करंट तो उसने दिया नहीं हुआ, तो हम रेशो वाला करंट ले लेते हैं, क्योंकि वो क्लियर है कि अगर 600 एम्पेयर फ्लो करेगा तो हमें सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर मिलेगा रिले करंट। तो हम कहते हैं कि सपोज लाइन करंट आपका 220 वोल्ट का 600 एम्पेयर है, लाइन करंट 600 एम्पेयर है, तो आपका सिटीज पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? दैट इज 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा ना, और ये बेसिकली फेज करंट है, तो आपका लाइन करंट कितना होगा? व्हाट विल बी द लाइन करंट थ्री फेज में? क्या होगा अभी लाइन करंट थ्री फेज में? √3 टाइम्स 5। हाँ शाबाश, ठीक है, यही होगा, और क्या होगा? अब ये √5 √3 टाइम्स अगर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी में 600 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं, सॉरी नॉट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हमारी प्राइमरी साइड पे 600 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं, अगर 220 वोल्टेज साइड है, ये 220 वोल्टेज साइड है, और जो ये सीटीज लगे हुए हैं, ये सीटीज लगे हुए हैं 600/5 के, ठीक है, और ये है हमारी 11 kV की साइड। इन सिटीज की रेशियो हमने फाइंड करनी है। ओके, इसके मुताबिक इनकी रेशियो क्या होगी? तो 600/5 का मतलब है, अब ये कनेक्टेड तो डायरेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ये लाइंस, पायलट वायर। तो 600/5 अगर लाइन करंट इसमें से 5 √3 फ्लो कर रहा है, तो यही 5 √3 इसकी लाइन करंट में से भी फ्लो करेगा, क्योंकि ये तो आपस में कनेक्टेड है। इसके लाइन करंट में से 5 √3 फ्लो करेगा ना, ऐसे ही है। 5 √3 इसी लाइन करंट तो सेम रहेगा ना। अब फर्स्ट करें 5 √3 इधर को मूव कर रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ बैलेंस इन थ्री फेज 5 हम आसानी के लिए कर लेते हैं ना, हम बजाय इसके कि हम 5 √3 को इन दो में इक्वल डिवाइड करें, हम ये भी हो सकता है कि फर्स्ट करें 6 एम्पियर इधर को फ्लो कर रहा है, तो 3 एम्पियर इधर को फ्लो करे और 3 एम्पियर इधर को फ्लो करे, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 6 इधर को फ्लो कर रहा है तो 6 ही इधर को फ्लो करे, और थर्ड में से 0 हो जाए, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली थ्री फेज। तो हमने क्या किया, हमने आसानी के लिए कहा कि 5 √3 एम्पियर अगर एक लाइन करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 5 √3 ही फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी फ्लो कर रहा है, और थर्ड में से करंट 0 है। समझ आ गई? क्लियर? जी सर। यस सर, आ गया। अब इस चीज की तो हमें यहां तक तो समझ आ गई। अब हमने वो वाला फार्मूला जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि पावर तो दोनों साइड पे सेम होगी ना, तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर को हमने कैलकुलेट, अब 5 √3 का तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे अगर 5 √3 है सिटी में, तो यहाँ भी 5 √3 ही होगा सिटी में, यानी सिटी का मतलब सिटी की प्राइमरी है एक और एक सेकेंडरी है। इसी तरह इस सिटी की भी एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। इसकी सेकेंडरी में 5 √3 है और ये कनेक्टेड है, तो इसकी सेकेंडरी में भी 5 √3 है। अब फर्क क्या है कि इसकी प्राइमरी 600 टर्न्स की है, नंबर ऑफ टर्न्स इसकी 600 है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हमें नहीं पता। तो बेसिकली क्या होगा, जो करंट होगा इसकी प्राइमरी में, दैट विल बी द रियल करंट फ्लोइंग थ्रू दीज लाइंस। जैसे इन लाइंस में से अगर 600 एम्पेयर गुजरे तो 5 आपको मिलता है, 5 एम्पेयर मिलता है। 600 एम्पेयर अगर लाइन करंट हो, फेज करंट हो, तो आपको 5 एम्पेयर मिलता है, यही है ना 600/5। उसी तरह अगर इसके फेज करंट 5 √3 गुजरे तो इसका फेज करंट क्या होगा बेसिकली, ये यही समझ लो। जैसे यहाँ पे सीटीज हमने लगाई हैं, फर्ज करो 100/5 की यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगाई है 500/5 की। तो जो 5 है वो दोनों सेम है जो करंट, लेकिन जो 100 है ये डिफाइन कर रहा है कि आपकी रेशियो कितनी है, टर्न्स रेशियो कितनी है। समझ आई बात की? क्लियर? जी सर। जी तो 5 √3 दोनों के सेकेंडरी में से सेम गुजर रहा है,
हमने उसकी जो सिटीज की प्राइमरी का करंट देखना है। जो सिटीज की प्राइमरी का करंट होगा वो असल में सेकेंडरी में से जो करंट रियल करंट फ्लो कर रहा है वो होगा, वो हमें पावर से पता चलेगा, क्योंकि 220 वोल्ट हो या 11,000 वोल्ट हो पावर तो सेम होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि वोल्ट 220 है, करंट 600 है, दूसरी तरफ 11,000 वोल्ट है, करंट अननोन है, तो हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, प्राइमरी पेरेंट पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पेरेंट पावर। तो √3 वैसे दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 फेज के लिए उसने लिख लिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, दोनों तरफ 3 फेज है। तो 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल टू √3 into 11,000 मल्टीप्लाई बाय करंट। तो करंट हम 220 + 600 बटा 11,000 उसकी मदद से हम निकालेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 12 एम्पियर। तो टर्न्स रेशियो सीटी की 12 एम्पियर्स into 503 होनी चाहिए, दैट विल बी 1.5:1। ओके, तो ये आपकी 11,000 वोल्ट पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गई। ओके, जी सर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी ओके है। इसी तरह 3 फेज ट्रांसफार्मर हैविंग 0.4 kV, 0.4 kV का मतलब 400 वोल्ट है ना, 400 वोल्ट्स बाय 11 kV इज कनेक्टेड स्टार डेल्टा 400 वोल्टेज साइड। अब 400 वोल्टेज उसी तरह उसने 500 बटा 5 400 वोल्टेज साइड की बताई है, तो 11 kV की साइड पे क्या होना चाहिए, सेम उसी तरह हम लिखेंगे। देखो अब स्टार डेल्टा है तो उसने स्टार डेल्टा बताया हुआ है, यस, तो इसने पहले स्टार बना दिया, फिर डेल्टा। स्टार को उसने सिटी जो स्टार की साइड पे है वो डेल्टा में लगाए हुए हैं, और डेल्टा की जो सिटी है उसने स्टार में लगाए हुए हैं। ठीक है, 503 ही करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि 5 इसके भी 5 ही है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास लाइन करंट आ जाएगा। 503 विल बी फ्लोइंग दिस, तो उसके थ्रू हमने फिर उसी तरह यानी अपेरेंट पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी अपेरेंट पावर, तो आई विल बी इक्वल टू 200/11। तो आपकी ये रेशियो आ जाएगी 200/11 रेशियो 5 √3। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, 600 रेशियो 5 का मतलब होता है 600 बटा 5। ठीक है, इसलिए 200/11 रेशियो 5 √3 का मतलब है 200/11 बटा 503। तो ये रेशियो इस तरह उसने उसको कैलकुलेट किया, तो यू कैन जस्ट हैव द कैलकुलेशंस। ओके जी, क्लियर है। नीचे वाले 2 न्यूमेरिकल्स आपने खुद करने हैं, किसी ने मुझे पिछले 2 न्यूमेरिकल चेक नहीं करवाए, किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। 3 के किया है पिछले वो किए हुए हैं। शाबाश, Last किए ये हुए हुए हैं, हैं सर। वेरी गुड। Yes, मुझे yes, वो ना sir. अपने स्क्रीनशॉट जिसने किया ना चुप करके अभी मुझे फौरन क्लास के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, और ये भी 2 नेक्स्ट आपने मुझे करके चेक करवाने हैं, और खामोशी से सर, वो किसी से बात ही नहीं screenshot- करनी, किसी से सर एक बात ही ही नहीं दफा करनी। 5 ना भेज दें आज रात को करके। नहीं, आज करने की जरूरत नहीं, जिसने अभी किए हुए हैं ना वो मुझे 3 जी, भेज जी दो, सर, और जो ये हैं ये 2 ग्रुप मुझे, में। हाँ नहीं नहीं मुझे बस मुझे पर्सनल मैसेज पे भेज दें, ओके चलें सर। सर, ठीक। फौरन अभी सर, भेज वो दीजिएगा। PDF बनाया हुआ है। कोई बात सर, नहीं, इनका PDF कब सेंड तक कर टाइम दो है? व्हाट्सएप पे, ओके। कोई टाइम नहीं सर, है इनका इसका। कब तक टाइम है? जिसने भेजना उसको प्रैक्टिस के एडिशनल, लिए। हाँ प्रैक्टिस के लिए एडिशनली मिलना है, जिसने नहीं किया उसका कोई कटौती नहीं है, कटना नहीं है। ठीक है सर। ओके सर। ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं जो कर रहा है, इसका मतलब क्लास पार्टिसिपेशन में उसके अच्छे मार्क्स लगेंगे, जाहिर बात है। इस दफा क्लास पार्टिसिपेशन के भी मैंने बड़े ध्यान से मार्क्स लगाने हैं। दानियाल हुसैन, यस सर। जहांगीर, यस कास, यस सर। अम्मार, यस सर, प्रेजेंट। फैसल, प्रेजेंट सर। फैसल है, यस सर। ओके। साद शाहीन, यस सर। राज, उबैद, प्रेजेंट सर। बासित, प्रेजेंट सर। सुहेल, हमजा, यस सर। हमजा इज 7610, ठीक है जी। तलहा, वकार, सर। तलहा तबीयत खराब है आपकी? जी सर, बुखार है। ओहो, चलो ये तो फायदा है ना ऑनलाइन क्लासेस का, बुखार में भी क्लासेस तो अटेंड कर सकते हो। मलिक मतीन मोहम्मद, ख्याल रखो अपना बहुत ज्यादा इन हालात में ना, फैसलाबाद में केसेस सर, वैक्सीन नहीं लग रही अभी 20 से 30 वालों को? नहीं, अभी 30 से 40 वालों को लग रही है, 30 से अबव 30 है, से ऊपर है। अभी लग जाएगी, उम्मीद है कि अब नेक्स्ट वही फेज स्टार्ट होगा। हमारा पूल बहुत नेक्स्ट बड़ा है मंथ ना, से स्टार्ट होंगे। 30 से 50 का पूल बहुत बड़ा है। यस सर, वो सबसे बड़ा बहुत सर ज्यादा 20 से 30 सही। वाला। हाँ, तो वो 20 से 30 वाला भी उतना ही है, तो वो क्योंकि नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, तो वो इसलिए सबसे बड़ा है पूल। जवाद है, जवाद एब्सेंट है, शराफत
मूसा वो वैक्सीन इमरान, लगवाने गया सर वो। अब्दुल रहमान टीपू, गुलाम मुर्तजा, यस सर। आफ्ताब असगर, तलहा शकील, सर यस सर प्रेजेंट। ठीक है, हैदर अली है, हमजा बिन सज्जाद है, यस सर, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। हमजा बिन सज्जाद है, नहीं है, नफीस है, शकील भी है, जुहेब इजाज है, अबरार एंड अवैस तारिक, अबरार एंड अवैस तारिक, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीक में ना क्विज प्लान हो रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा, कोई भी डेट आ सकती है, तो अपना ना ये चैप्टर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक आपका क्विज वीक है, किसी भी दिन हो जाएगा। ओके सर। आई थिंक आपका ट्यूसडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन ना एक स्लॉट फ्री होती है 12 से 1 वाली, है ना? 12 से ओके 1 सर, वाली, देख लेंगे। और आज वाला दिन भी, थर्सडे वाले दिन भी आपकी 12 से 1 वाली स्लॉट है, तो इन दोनों में से किसी एक स्लॉट में हो जाएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।